Hello guys, welcome to Physics Simplified, where learning physics is fun and simplified. तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम किसी भी ऑपरेटर की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ओके, किसी भी ऑपरेटर, लेट्स से हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर है x, तो x और ये हमारे पास एक वेव फंक्शन है। ओके, और ये x है और ये x इज़ इक्वल टू 0 है और ये साई है। तो x इज़ इक्वल टू 0 ये इक्वल है इसके इन मैग्नीट्यूड, सिर्फ ये जो जितना ऊपर है उतना नीचे है। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 0 ही हमारी एवरेज वैल्यू होगी इस केस में, राइट। अगर हम एवरेज निकालें इस पोजीशन का इस पर्टिकुलर वेव फंक्शन के लिए, तो x इज़ इक्वल टू 0 ही हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी इस केस में। ओके, तो इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल। अब ऑब्जर्वेबल्स क्या हो सकते हैं? पोजीशन, मोमेंटम, मोमेंटम का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, हैमिल्टोनियन, काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब ऑब्जर्वेबल्स होते हैं और हमें पता है इनके ऑपरेटर्स होते हैं। तो यही ऑपरेटर को हम यूज़ करके किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल की एक्सपेक्टेशन यानी कि एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेव फंक्शन के लिए। तो ये उसका फॉर्मूला है डिराक नोटेशन में, साई का हर्मिशन कॉन्जुगेट, उसके बाद ऑपरेटर और उसके बाद साई, और नीचे साई का हर्मिशन कॉन्जुगेट और साई। अब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर तब आता है जब जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है। ये बेसिकली जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है उसको हटाने के ही काम आता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, लेट्स से हमारे पास ये है जो वेव फंक्शन है, ठीक है, और ऑपरेटर हम ए ही मान लेते हैं। ठीक है, ए ऑपरेटर है, तो ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा? साई ए साई अपॉन साई कॉन्जुगेट साई। ओके, अब देखो साई की जगह हम एन को बाहर लेके जाते हैं, इस वाले से एन बाहर एन आया, फिर यहाँ पे फाई ए, इस वाले साइड से साई यहाँ पर और एन बाहर, तो इसका स्क्वायर, और नीचे इस वाले साई से साई कॉन्जुगेट से एन बाहर और साई से नॉर्मल वेव फंक्शन से एक और बार एन बाहर। तो ये देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास बेसिकली जो वेव एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो यही आती है, सॉरी ये फाई है, राइट। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है वो यही आती है। ओके, तो इसका मतलब है जब वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला हम दोनों केसेस में यूज़ कर सकते हैं, बट जो टाइम बचाता है हमारा, अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हमें ऑलरेडी गिवन है तो सिर्फ हम न्यूमरेटर निकालते हैं और वही हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है एग्ज़ाम के टाइम पे। ओके, अब इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन फॉर्म में देखें तो साई स्टार ए साई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी एक्स। ओके, अब एक स्पेशल केस देखते हैं। अगर साई जो है हमारा स्टेट ऑफ द पार्टिकल, वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द आइगन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटर से मिलके बना है, जिस ऑपरेटर की हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। इफ़ साई द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल हैज़ आइगन फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटर लीनियर कॉम्बिनेशन लाइक दिस, कि साई जो है C1 φ1 C2 φ2, मतलब बेसिकली Cn φ1 के φn के फॉर्म में है, और वहाँ जहाँ पर φn जो है वो आइगन फंक्शंस हैं ए के, तो सिंपली हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ये लिख सकते हैं, दिस समेशन ओवर n Cn का स्क्वायर लैम्डा n, वेयर Cn आर द कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स, और लैम्डा n जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू φn, ईच φn, प्रोवाइडेड, ये कंडीशन प्रोवाइडेड होती है, ये नॉर्मलाइजेशन की ही कंडीशन है बेसिकली, कि अगर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस अप टू Cn स्क्वायर मॉड का स्क्वायर अगर 1 है तो ये जो है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, नॉर्मलाइज्ड स्टेट ऑफ द पार्टिकल है, तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ओके,
तो यही बेसिकली, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यही बेसिक फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले, इस पे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारे पास वेव फंक्शन गिवन है। हमें पता है कि ये किसका वेव फंक्शन है, सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का, है ना, जिसकी लेंथ क्या है, क्या होता है पोटेंशियल वेल का वेव फंक्शन, 2 अपॉन लेंथ, ये लेंथ है, कॉस n पाई x बाई a। तो यहाँ पे अगर हम n1 ले लें, क्योंकि हम 1 ही अज्यूम कर सकते हैं, तो इसकी कितनी लेंथ है, ये हमें ग्राउंड स्टेट फंक्शन गिवन है, ये इसकी कितनी लेंथ है 4l, और क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो ये 4l लेंथ का तो होगा, बट ये -2l से +2l तक जाएगा। ओके, तो ये हमारी जो है लिमिट्स हो जाएंगी इंटीग्रेशन की। तो अब हम इसका नॉर्मलाइजेशन, ये हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। हमारी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, -∞ टू +∞, साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो लिमिट्स है वो -2l से +2l जाएंगी, और साई स्टार क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट ही नहीं है उसका, तो फाई स्टार फाई नॉट कॉस पाई x बाई 4l साई नॉट कॉस पाई x बाई 4l dx, ओके, इज इक्वल टू 1। फाई नॉट स्क्वायर को बाहर लेके आओ, कॉस स्क्वायर बनेगा। कॉस स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है, 1/2 1 + cos 2 थीटा, नीचे 2l आ जाएगा, 2 यहाँ 2 है, 2 था यहाँ 4 था, तो ये 2 बचा, ठीक है, 2l dx इज इक्वल टू 1। फाई नॉट स्क्वायर, ये -2l से +2l, 1/2 बाहर ले जाओ, इंटीग्रेट करो, 1 का बनेगा x, cos का बनेगा sin पाई x बाई 2l, फिर नीचे आएगा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट π/2l, और लिमिट्स लगाओगे -2l से +2l तक इज इक्वल टू 1। तो फाई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, x की जगह 2l -2l, साइन 0 हो जाएगा, क्वांटिटी रख के देख लो, 2l रख के देखो x की जगह, क्या बचा साइन पाई, सिमिलरली -2l पे साइन -पाई, यानी माइनस साइन पाई, दोनों की वैल्यू होगी 0, ठीक है, इज इक्वल टू 1। 4l इज इक्वल टू 1, 2 से 4 2 कैंसिल, फाई नॉट इज इक्वल टू 1/2l। और अब आप इसे चेक करो, जो वेव फंक्शन होता है वो इस फॉर्म का होता है, 2/a cos n पाई x बाई a, जहाँ a लेंथ है। तो अगर इसको हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट के अंदर ही, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2/4l होगा। तो ये क्या बना, 2/a, लेंथ ही तो है ना 4l पोटेंशियल वेल की, तो इसका मतलब हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है वो सही आएगा। ओके, तो अब हम निकालेंगे पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, साई पी स्क्वायर साई अपॉन दिस। पी स्क्वायर का जो हमारा ऑपरेटर है वो ये होता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, -2l टू +2l जाएगी लिमिट्स, और साई की जगह आएगा हमारे पास, कांस्टेंट को हम बाहर लेके चले जाएंगे दोनों से, साई से भी और साई स्टार से भी, और फिर हमारा एक आएगा cos पाई x बाई 4l। उसके बाद हम -h कट स्क्वायर को भी बाहर लिख देंगे, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है हमें cos वाले टर्म को, cos से वापस साइन बन जाएगा, साइन से वापस cos बन जाएगा, तो आएगा cos ही, बट 2 बार डेरिवेशन के कांस्टेंट्स आ जाएंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है ना dx। इन कांस्टेंट्स को बाहर लेके आ जाओ, ये बना 2l, 2 से 4 कैंसिल, ये आया बाहर π² अपॉन 16l², इंटीग्रेट करो, cos स्क्वायर बन गया ये,
कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो पाई एक्स अपॉन 2l dx। इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाओ, माइनस एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 32l³। यहाँ से 2 बाहर आ गया, फिर इसे इंटीग्रेट करो, 1 का बनेगा x, कॉस का बनेगा फिर से साइन पाई एक्स बाई 2l अपॉन पाई अपॉन 2l, माइनस 2l से प्लस 2l। ओके, ये जो है ये ज़ीरो हो जाएगा साइन वाला टर्म, 2l डालोगे माइनस 2l डालोगे, ये रही कांस्टेंट वैल्यू 32l³ इंटू 2 x 2l फिर माइनस फिर प्लस 2l, तो ये 4 बना, 4 को इससे कैंसिल करो 8 बनेगा, l से एक l कैंसिल होगा, h का स्क्वायर। ओके, ये माइनस साइन भी जाएगा क्योंकि कॉस से साइन बनेगा और साइन से कॉस बनेगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा डेरिवेशन के टाइम, डेल स्क्वायर डेल एक्स के टाइम। फिर नीचे आया 8 इंटू 2 16l²। ये है हमारी पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसमें हमें नीचे जो है इसकी नीड नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज था। आप इसको लगा के भी देखो, सेम ही एग्जैक्टली सेम आएगा। क्यों, नीचे जो है ये तो 1 आ जाना चाहिए ना अगर नॉर्मलाइज्ड है तो। आप करके देखो, यही तो कंडीशन होती है ना नॉर्मलाइजेशन की, यही तो अभी हमने लगाई थी, साइज था स्टाई इज इक्वल टू 1। इसी से जो हमारा आया था नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आया था। तो जब नीचे डिनोमिनेटर में 1 ही आना है क्योंकि नॉर्मलाइज्ड है ऑलरेडी वेव फंक्शन, तो नीचे का हमें सॉल्व ही क्यों करना। तो ये हमारी बन जाएगी पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है, आयोटा भी है, और इसमें हमें निकालनी है x और p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई का हर्मिशन कॉन्जुगेट x कैप साई, और क्योंकि ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है हमें नहीं पता, हमें नीचे डिनोमिनेटर भी निकालना होगा। ओके, लिमिट्स जाएंगी -∞ टू +∞, साई स्टार हर्मिशन कॉन्जुगेट वाला प्लस आयोटा का माइनस आयोटा x e की पावर -x² बाई a² प्लस आयोटा kx dx अपॉन -∞ टू +∞ e की पावर -x² a² प्लस आयोटा kx e की पावर -x² अपॉन a² प्लस आयोटा प्लस नहीं, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आयोटा kx। ठीक है, ये हर्मिशन कॉन्जुगेट है। नीचे वाले के तो आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ 2x² अपॉन a² dx। और ऊपर देखो तो ऊपर भी आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, बेस सेम है एक्सपोनेंशियल टर्म का, तो x² 2x² a² और एक x dx। ये हमारा इवन फंक्शन है, x² वाला एक्सपोनेंशियल वाला पूरा, और ये हमारा ऑड फंक्शन है। तो इवन ऑड फंक्शन मिलके क्या बनाते हैं, ज़ीरो ऑड। तो ऑड की जो इंटीग्रेशन होगा -∞ टू +∞, वो कितना हो जाएगा, 0। अब हम p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। तो p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए साई का हर्मिशन कॉन्जुगेट p साई, साई का हर्मिशन कॉन्जुगेट साई। ठीक है, p यहाँ पर p कैप जो है हमारा यहाँ पर माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स है। अब हम इसे नॉर्मल इंटीग्रेशन में लेके जाते हैं, -∞ टू +∞, इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट तो माइनस आयोटा के एक्स, फिर माइनस आयोटा एच कट को बाहर लेके जाते हैं, डेल बाय डेल एक्स ई की पावर -x² बाई a² प्लस kx dx अपॉन नीचे -x² a² माइनस kx हर्मिशन कॉन्जुगेट, और ये नॉर्मली वेव फंक्शन
प्लस आयोटा के एक्स। तो जो नीचे वाली टर्म है वो तो हमें देगी 2x² अपॉन a² प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे जब बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो dx माइनस आयोटा एच कट इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फर्स्ट वाला एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले फर्स्ट टर्म का निकालते हैं, x² बाई a² एक साथ ही निकालते हैं, प्लस आयोटा के एक्स मल्टीप्लाइड बाय फिर पावर चेन रूल से माइनस 2x अपॉन a² प्लस आयोटा के। ओके, अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स को कर सकते हैं ना, आयोटा वाला हट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास, और साथ में बचेगी हमारे पास ये चेन रूल से जो आई है पावर वाली टर्म dx e की पावर माइनस 2x² अपॉन a² dx। ओके, अब आप इसे मल्टीप्लाई करने की ट्राई करो इसके साथ और इसके साथ। इसके साथ अगर इसे करोगे तो ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, ये तो ज़ीरो दे देगा, और आयोटा के वाला जो देगा वो हम देखते हैं, इंटीग्रेशन माइनस 2x² अपॉन a² आयोटा के को बाहर लेके जाएंगे, हाँ राइट, आयोटा के को बाहर लेके जाएंगे तो नीचे का भी यही है और ऊपर का भी यही है, इंटीग्रेशन पूरा इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, आयोटा से -1 माइनस ऑलरेडी है एच कट के। ये है हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर दिस पर्टिकुलर वेव फंक्शन। अच्छा, एक चीज़ और, अगर ये ऊपर और नीचे कैंसिल नहीं हो रहे होते तो एक प्रॉपर्टी याद रखो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पे अगर कोई भी ax² है, अल्फ़ा x² मान लो, अल्फ़ा x² है और यहाँ x की पावर n dx ऐसा एक फंक्शन है, तो क्या होगा, अगर n की पावर जो है वो ऑड नंबर होगी तब तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। अभी हमने देखा ऑड फंक्शन इवन फंक्शन दोनों का इंटीग्रेशन ज़ीरो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर। लेकिन अगर n जो है वो इवन है तो क्या बनेगा, गामा ऑफ n+1 अपॉन 2 अपॉन अल्फ़ा की पावर n+1 अपॉन 2। ठीक है, गामा जो है गामा फंक्शन है, जो गामा 1/2 आएगा तो उसकी वैल्यू होगी √π, गामा 3/2 आएगा तो उसकी वैल्यू होगी √π/2। इस तरीके से चलता है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है डेल्टा x और डेल्टा p। डेल्टा x निकालना है तो x² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा p का अनसर्टेनिटी, अंदर स्क्वायर पहले आएगा और बाहर स्क्वायर बाद में आएगा, ये याद रखना। ठीक है, डेल्टा p हमें पता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी से ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 होना चाहिए, है ना। अब हम अनसर्टेनिटी निकालते हैं इसकी, इस पर्टिकुलर वेव फंक्शन के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट गिवन है, तो हमें नीचे डिनोमिनेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डेल्टा x के लिए हमें क्या निकालना है, पहले तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x², फिर डेल्टा p के लिए क्या निकालना है, p का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, p² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ओके, तो अब हम करते हैं स्टार्ट। डेल्टा x सबसे पहले, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है दोनों साई स्टार और साई से बाहर आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन साई स्टार एज इट इज़ है क्योंकि कोई
कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है. एक्स अगेन एक्स स्क्वायर 2 अल्फ़ा dx. ओके, ये एज इट इज़ इंटीग्रेशन. ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा. ओके, ये बना x. अब ये देखो x ऑड है और ये जो है इवन है, तो ये हो गया 0. डेल्टा x 0 हो गया. और मोमेंटम, अब देखो एक मोमेंटम, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी केस, फॉर एनी गिवन वेव फंक्शन. अगर हमारा जो वेव फंक्शन है वो रियल है तो पी का जो पी का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा, मोमेंटम का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा. बिना सोचे समझे लिख देना. ओके, अब एक्स स्क्वायर का देखते हैं. कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2a टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा dx. 1 अपॉन पाई अल्फ़ा 1 अपॉन 2. अब इसको क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल के साथ बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा और ये बना एक्स स्क्वायर. अब यहाँ वो प्रॉपर्टी यूज़ होगी. क्या प्रॉपर्टी थी, इवन नंबर है x का. ओके, तो गामा ऑफ 2 + 1 n+1 अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे a है 1 अपॉन अल्फ़ा, तो 2 + 1 अपॉन 2, यही थी ना. x की पावर n थी तो n+1 अपॉन 2 का गामा और अपॉन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा जो मल्टीप्लिकेशन में है वो n+1 अपॉन 2. ओके, तो यहाँ n है 2 अपॉन 2, सॉरी. तो क्या मिला हमें, अगर हम इसे ऐसे लिखें, ये गामा ऑफ 3/2 और इस रूट अल्फ़ा से यहाँ की पावर हट गई, ऊपर बचा सिर्फ अल्फ़ा. रूट गामा 3/2 की वैल्यू होती है √π/2 और नीचे ऑलरेडी हमारे पास √π है. √π से √π कैंसिल, तो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास आ गई α/2 एक्स स्क्वायर की. ओके, फॉर दिस वेव फंक्शन. अब हम पहले निकाल लेते हैं पी स्क्वायर की. पी स्क्वायर का जो ऑपरेटर होता है वो होता है -h² del स्क्वायर बाई del x स्क्वायर. ठीक है, तो सिंपली इंटीग्रेशन लगाते हैं. जो वेव फंक्शन था वो था एक्स स्क्वायर अपॉन 2a. ओके, फिर -h² को बाहर लेके आते हैं, फिर del स्क्वायर del x स्क्वायर, अंदर फिर से वेव फंक्शन. ठीक है, फिर -h² इंटीग्रेशन ये एज इट इज. इसको एक बार पहले एक काम करते हैं, पहले डिफरेंशिएट ही करते हैं. एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, चेन रूल लगाएंगे, ये मिलेगा. ओके, 2 से 2 कैंसिल. अब एक बार फिर इसको करेंगे, 1/a को बाहर लेके आते हैं. अब एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं पहले, सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज. ओके, तो क्या मिला, 1/a e की पावर -x²/2a को भी बाहर ले आओ, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, x²/a -1, ये हमारे को मिला है del/del स्क्वायर वेव फंक्शन का. अब हम पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखते हैं, तो वो हमें क्या मिलेगा. सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 1/πα 1/2, 1/4 से 1/2 हो गया. ओके,
इंटीग्रेशन, एक बार फंक्शन ये 1/a भी बाहर ले आते हैं हम, पहला वेव फंक्शन, उसके बाद ऑपरेट किया हुआ वेव फंक्शन x² a -1 dx। ओके, एक सेकेंड, ये सारा अल्फा है। ओके, तो 1/π √π अल्फा अल्फा 3/2 इंटीग्रेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, -x² फिर x² -1 dx 1/√π अल्फा 3/2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, उसी प्रॉपर्टी से सीधा इंटीग्रेट करके देखे तो x² जो है इवन टर्म है और ये -∞ टू +∞ है, तो 2 + 1/2 गामा अपॉन a जो है ये हमारे पास है a 1/α जो है हमारा a है, इसकी भी वैल्यू 3/2 और साथ में ये अल्फा भी आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x की पावर 0, तो 0 + 1/2 अपॉन यहाँ पे 1/α ही है, 1/α की पावर 1/2। ओके, 1 दिस कॉन्स्टेंट्स, इसकी वैल्यू √π/2, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास, दिस। ठीक है ना, और माइनस इसकी वैल्यू ये ऊपर जाएगा, हमें वापस मिलेगा दिस। तो अब हम इसे माइनस करें, एक माइनस हमने छोड़ दिया है, ये -h² का माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे -h² को, -h² -h²। ओके, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा पाई से पाई, तो √π से √π कैंसल्ड, इसकी वैल्यू 1/2 कैंसल्ड। ओके, इससे मिलेगा हमें -1/2, यहाँ मिला है हमें अल्फा, ऊपर है हमारे पास h² पॉजिटिव का। ठीक है, ओके, तो ये हमें मिल गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p। हम अनसर्टेनिटीज निकालते हैं फाइनली, तो डेल्टा x² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, x² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखते हैं क्या आया था हमारे पास, x² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आया था हमारे पास α/2 और x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आया था हमारे पास 0। ओके, α/2 - 0 √α/2। ओके, डेल्टा p का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, p का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस p का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। p का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास 0 आया था, रियल वेव फंक्शन है। p² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास अभी आया है h²/2 अल्फा, h²/2 अल्फा। अनसर्टेनिटी हमें निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं हम अनसर्टेनिटी, हमें पता है कि ये क्या आनी चाहिए, डेल्टा h/2 आनी चाहिए। तो अब देखो आती है,
सॉरी एच कट बाय 2 आनी चाहिए, अंडर रूट एच कट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, एच कट स्क्वायर बाय 4 एच कट बाय 2। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जस्टिफाई कर रहा है, करेक्ट? तो हेंस प्रूव्ड।